अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे अभी हम कर रहे थे नाश्ता। नाश्ता सुबह सुबह आज हमारा थोड़ा लेट ही हो गया था, क्योंकि बाबा को जाना था माल लेने, ये खजूर लेने जाना था। ये वाली खजूर जो है ना, इसकी कभी कभार डिमांड आ जाती है और अक्सर ऐसे होता है कि वो होती नहीं है। ये ला के नहीं रखी जा सकती क्योंकि थोड़ी सी महंगी होती है ना, इस वजह से फिर घर में नहीं होती। तो अभी जो है ना तकरीबन 10 का टाइम हो चुका था, 10 के बाद का ही ये टाइम है। तो उस टाइम पे हम नाश्ता कर रहे थे, तो चाय बनाई थी और साथ में बाबा के लिए तो पराठा और सालन था। और हमारा आज दिल नहीं कर रहा था नाश्ता करने का, तो अम्मी कहती हैं कि चलो एक पराठा बना लो, मैं और तुम आधा आधा चाय के साथ खा लेंगे। तो मैंने कहा चलें जी फिर यही कर लेते हैं, क्योंकि 10 भी बज चुके थे। और उस टाइम पे ना अगर नाश्ते का टाइम भी ख़त्म हो जाए ना, तो फिर उस तरह से दिल नहीं करता नाश्ता करने का, या इस तरह खाने का जो टाइम होता है और सोने का टाइम, ये दोनों टाइम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कि जिस टाइम पे आप सोते हो उसी पे सो, तो फिर बाद में तो नींद नहीं आती। और खाने का भी यही होता है। तो जी हम नाश्ता वगैरह करने के बाद आ गए थे बाज़ार, क्योंकि हमें आज करनी थी शॉपिंग गर्मियों के लिए। और हमारा ये दिल होता है कि हम रमज़ान से पहले पहले ना कपड़े वगैरह ख़रीद लें और फिर उनको सिलाई भी करके रख लें, क्योंकि सिलाई तो मैंने खुद ही करने होते हैं। तो जब रोज़ा रखा होता है तब तो मशीन नहीं रखनी होती। मैं वाकई में कोई काम नहीं करती मशीन का, ख़ास तौर पे। और जो है ना अभी हम सबसे पहले हम कपड़े वालों की शॉप पे आए, क्योंकि हमने लेने ही कपड़े थे। तो यहाँ पे अभी हमने तो कुछ सिलेक्ट कर लिए हैं, कुछ अभी कर रहे थे, और तब मुझे याद आया कि चलो मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो अभी जो है ना हम देख रहे हैं कि कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं। और माशाल्लाह से कपड़े हमें अच्छे ही मिल गए थे। और जी फिर उसके बाद हम आ गए थे डायरेक्ट पीको वाली शॉप पे, क्योंकि यहाँ से हमने दुपट्टों को पीको भी करवानी थी। और साथ में जी यहीं से नलकियाँ वगैरह और लेसिस भी लेनी थी। तो अभी जो है ना यहाँ पे हमें बहुत लालच हुई है। इस शॉप पे ना रश भी बहुत होता है, और हमने करवानी भी इसी शॉप से होती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी शॉप है हमारे शहर की, तो हमारे बाज़ार की मशहूर भी है। तो इसलिए फिर हमने यहीं से करवानी होती है। और हमारे यहाँ पे 2-3 घंटे अच्छे खासे लग गए थे, और हम बैठे रहे, इतना वेट किया, और वेट करना भी इतना मुश्किल होता है। अब यहाँ पे जो सारे दुपट्टे वगैरह हो गए हैं, तो हमने कहा कि चलें जी शुक्र है। अब यहाँ पे लेसेस वगैरह चेक करेंगे कि कौन कौन सी लेनी है, कैसे, तो इसके साथ मैच वगैरह कर लेंगे, क्योंकि उनके पास ही लेसेस होती हैं और उनसे ही दुपट्टे पिको करवाने होते हैं एक साइड पे। तो यहाँ पे पेमेंट करनी होती है। तो अभी जो है ना हमारे तकरीबन सारा कुछ हो गया। नलकियाँ भी हमने मैच कर ली हैं, लेसें भी मैच कर ली हैं। अभी अम्मी जो है ना कपड़े रख रही हैं, और मेरी अम्मी को यहाँ पे भी सेटिंग का था कि कर रही हैं साथ साथ कपड़ों के, उन उसी कमीज़ के अंदर दुपट्टा रख के तो सेट कर रही हैं। वैसे ये भी होता है ना कि वो थोड़ा बहुत गिनना होता है। थोड़ी देर के लिए हम दूसरी दुकान पर भी चले गए थे ना अपने दुपट्टे वगैरह छोड़ के, तो फिर उनको चेक भी तो करना होता है ना कि हमारी चीज़ें पूरी हैं या नहीं। भाई ये ज़िम्मेदारी होती है, ज़िम्मेदारी कोई कोई निभा सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो माशाल्लाह से अम्मी निभा रही हैं, जब हमारे ऊपर आएगी हम भी देखेंगे कि क्या करते हैं। तो अभी जो है ना मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि हमने लिया क्या क्या था। और यहाँ पे तो फाइनली अब हम निकल चुके हैं। शुक्र किया था कि ये इंतज़ार ख़त्म हुआ है, और इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। और मैं अम्मी को बोल रही थी कि क्या खाओगे आज, तो मैंने कहा अम्मी काफ़ी दिन हो गया हमने ये पकौड़े और टिक्कियाँ नहीं खाई बाज़ार की। तो वैसे तो चस्के वगैरह और लगते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि ये चीज़ें काफ़ी देर हो गई नहीं खाई। तो मैं कहती चलो ये ले लेते हैं, क्योंकि अभी जाके सिर्फ चाय बनेगी, और चाय भी मैंने इतनी मुश्किल से बनाई थी कि कोई हाल नहीं सर में इतनी दर्द और थकावट, और इतना बस जो इंतज़ार करना पड़े ना, वैसे शॉपिंग करने में कोई नहीं थकता। वो मेरे अब्बू भी अक्सर बोलते हैं, कहते हैं शॉपिंग करके आती है तो बड़ी खुश होती हैं। पैसे लगाए होते हैं ना, तो लोग पैसे लगा के खुश नहीं होते और तुम लोग खुश होते हो। मैंने कहा चीज़ भी तो आती है ना, कपड़े जूते हर चीज़ फिर हमने लेनी होती है ना, तो पैसे तो उनको दिए जाते हैं। तो ये है कि आज इसलिए थकावट हो गई थी कि वेट बहुत करना पड़ा था, और हमारे दुपट्टे भी थोड़े ज़्यादा थे, तो उस टाइम पे भी उसका भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और फिर जी उसके बाद अभी ना खाना शाना खाने के बाद मैंने कहा चलें थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं, अब चाय भी पी ली है। तो अभी जो है ना कपड़े दिखाते हैं। ये हमने अब्बू का लिया है, माशाल्लाह से ये कॉटन का सूट है, और बहुत ज़बरदस्त था, और कलर भी हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए फिर हमने सोचा कि यही ले लेते हैं। और ये भी दूसरा भी बाबा के लिए है, उनको ज़रा ना लाइट कलर पसंद होते हैं, लाइट ही पहनते हैं, तो इस वजह से फिर हम उनके लिए ना इसी तरह के कलर लेकर आते हैं। और माशाल्लाह से ये वॉशन वेयर में था, ये दोनों सूट वॉशन वेयर में थे, और इनका भी स्टाफ माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, और नीचे वाला जो है वो कॉटन में था।
क्योंकि उनकी डिमांड थी कि मेरा कॉटन का भी होना चाहिए और वॉशन वेयर का भी होना चाहिए। तो फिर हमने सोचा चलें जी हम उनके लिए वो भी ले लेते हैं, दोनों ही ले लेते हैं। और कॉटन का इसलिए काम लेते हैं कि ज़्यादा गर्मी में भी नहीं पहनने होते। और ये जी ये सूट भी बड़ा ज़बरदस्त था, मुझे बहुत पसंद आया था। हमारा दिल था कि हम 2 ले लेते हैं, लेकिन उसके उस टाइम पे शॉप पे वो था ही एक इस तरह का, तो फिर हमने एक ले लिया क्योंकि इसके दुपट्टे के ऊपर भी कढ़ाई हुई हुई है। और एक सूट ये था जी, ये कलर भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था हमें, इसलिए फिर हमने ले लिया। अभी हम थोड़ा सा ना डिसाइड घर आके करेंगे कि कौन सा मैं सिलाई करूँगी और कौन सा अम्मी करेंगी, तो उस हिसाब से कलर ले लिए हैं क्योंकि अभी ज़्यादातर लाइट कलर ही चलते हैं, चाहे कोई जवान हो चाहे कोई थोड़ा एजड हो, तो लाइट कलर ही पहने जाते हैं। तो इस वजह से फिर हमने जो है ना दरमियाने दरमियाने से कलर ले लिए हैं, तो जो भी जिसको पहनने होंगे। और ये एक ये है पिंक कलर में, तो ये भी कलर माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था और इसके साथ दुपट्टा भी रेशमी है। तो इसी तरह के दुपट्टों में गर्मियों में ना बंदा कंफर्टेबल रहता है कि बारीक दुपट्टे हों, तो उसके साथ सही रह जाता है, दूसरे दुपट्टे तो लेने भी नहीं होते ना। और जी ये है एक ब्लू कलर में, ये था 2 पीस। और 2 हमने 2 पीस भी लिए थे ना कि चलो 2 पीस भी, इतने ज़्यादा दुपट्टे पड़े होते हैं ना, जो पिछले साल के कपड़े तो फट जाते हैं लेकिन दुपट्टे जो बारीक होते हैं वो तो पड़े होते हैं ना। तो इस वजह से फिर हमने ना 1-2 2 पीस भी ले लिया। और एक ये था 2 पीस में, ये कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और ये अम्मी ने मेरे लिए लिया था। अभी देखो मैं ये सिलाई करती हूँ या ब्लू वाला करती हूँ, तो वो तो फिर बाद में पता चलेगा। तो जी, और ये मैंने अपने लिए ऑर्गेन्जा का एक सूट लिया था। मेरा दिल था कि ईद पे ये ट्राई कर लूँगी, अगर ज़्यादा गर्मी ना हुई। ले तो मैंने लिया, सिलाई भी करके रख लूँगी, लेकिन अगर गर्मी ना हुई तो फिर ये पहनूँगी। तो अदरवाइज़ इस तरह से तो, और ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। अम्मी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया लेकिन मुझे बहुत पसंद था, तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिया। लाइट सा कलर है लेकिन अच्छा है। अम्मी बोल रही थी इसमें पिंक कलर लो, मैंने कहा नहीं पिंक नहीं मैंने लेना, पिंक काफ़ी ज़्यादा डार्क था और ये लाइट था। लाइट कलर आजकल अच्छे लगते हैं। और ये अब्बू के लिए एक परना ले लिया गर्मियों में अभी जो है ना, तो हमने लेने तो 2 होते हैं लेकिन शॉप पे एक ही था उस टाइम पे, तो फिर हमने फिर एक ही ले लिया। और साथ ही ये लेसें वगैरह सारी हर चीज़ मिक्स करके वो इसके साथ मिला के लानी होती है, क्योंकि बाद में बाबा नहीं ला के देते, वो कहते हैं खुद लेके आया करो। तो नलकियाँ वगैरह भी हमने सारी ले ली थी और हर चीज़ ले आए थे। सारा एक किस्म का ना बाज़ार का काम ख़त्म करें कि रमज़ान में हमें जाना ना पड़े। तो जी ये एक मम्मी ने ली थी अपने लिए चप्पल, और सेम मेरी तरह की जो मुझे उस दिन ला के दी थी ना, और मैंने तो वो लगा ली हुई है और मेरी थोड़ी सी देखें ऐसे पुरानी हो गई है। आजकल पानी इतने ख़राब हैं कि चीज़ इतनी जल्दी पीली हो जाती है। तो आज अम्मी भी ले आई हैं, कहती है मुझे भी ये एक डिज़ाइन बहुत पसंद था, तो मैंने कहा चलें जी आप भी ले लें फिर। और शुक्र है उस दुकान से मिल भी गया था। अभी जी ये सारे रखे हैं, आज ही अपने शिलिंग कर लेने क्योंकि अभी रमज़ान में थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो इस वजह से फिर हम जो है ना सब कुछ शिलिंग कर लेंगे और फिर रख लेंगे। और जी ये देखें यहाँ पे मैंने लगाई हुई है मेहंदी। मैं अपनी साथ वाली आपी के घर आई थी क्योंकि हमारे छत पे लगे हुए थे, काम हो रहा था, मिस्त्री वगैरह लगे थे, तो हमने ना कपड़े शिलिंग करके तो उनकी छत पे डाले थे। तो शाम हो गई थी, पीछे अंधेरा भी नज़र आ रहा है, और फिर ना आप ही लगा रही थी अपनी बच्चियों को आगे मेहंदी, तो मैंने कहा चले मैं लगा देती हूँ थोड़ी। तो वो तंग कर रही थी ना अपनी मामा को कि मुझे मेहंदी लगाए, हमें मेहंदी लगाए, तो उन फिर मैंने कहा चले लाएँ जी मैं लगा लेती हूँ। तो हम वहाँ पे काफ़ी देर फिर बैठे वगैरह से बातें शातें की, और साथ में जो है ना कपड़ों को शिलिंग किया हुआ था ना, तो वो तार पे डालने थे, दीवारों पे तो डालने नहीं थे, और हमारे घर में ज़ाहिर काम हो रहा था ऊपर, तो इस वजह से और अभी ये देखें जी इनके साथ माशाल्लाह से मानो, तो ये देखिए ये मेहंदी मैंने लगाई है और ये दोनों हाथों पे मैंने लगाई है। अच्छा मैं ना असल में उकता गई थी थोड़ी देर लगा के ना, बोल रही थी कि सारी सारी इस पे लगाओ ना, दोनों हाथों पे सीधे उल्टे पे। और ये देखें इसी ये इसकी मामा ने लगाई थी और ये मैंने लगाई थी, और इसने ज़िद करके धोई नहीं है तो सारी ख़राब कर ली। इस वजह से फिर मैं इसको बोल रही थी तुम वो जो है ना गंदे बेबी हो। तो अभी जी ये देखें इनकी चिड़ियाँ, अभी बोल रही थी कि मैंने न्यू चिड़ियाँ ली हैं, उनको इतना शौक़ है माशाल्लाह से। तो बोल रही थी ये देखो इनकी भी वीडियो बना लो, मैंने कहा सही है माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं। और शौक़ तो मुझे भी बहुत है लेकिन मुझे बाबा ला के नहीं देते, तो अभी जो है ना आप ही ने मंगवाई इतनी, ये वाकई में मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब ये अंडे देंगी इनके बच्चे होंगे फिर इतना ये एक्साइटमेंट का लेवल होता है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं मंगवाऊँ। मैंने 1-2 दफ़ा बाबा को बोला भी है, तो कहते हैं अभी सब्र कर जो ला दूँगा ला दूँगा, तो ला के नहीं अभी दे रहे। तो ये फिर आप भी मुझे सूट दिखा रही थी अपना कि ये देखो मैंने भी ये सूट बहुत रीज़नेबल लिया था
कहीं से वो जगह भी बता रही थी, तो मैंने कहा आपने पहले बताना था, हम तो इतने महंगे ले आए हैं। और उस हिसाब से ये भी महंगा ही है, लेकिन चलें इस दफ़ा महंगाई बहुत है। तो अभी शॉप वाला तो बोल रहा था कि अभी और महंगाई होगी। और अभी ये जो है ना छोटी, ये चली गई थी अपनी नानों के घर, फिर आई है तो फिर कह रही थी मेरी भी वीडियो बनाओ। उसकी बहन बता रही थी ना कि हमारी आपी ने वीडियो बनाई है, तो बोल रही थी कि अभी मेरी भी बनाओ कि मेरी कैसी लगी है। तो मैंने कहा चलो जी आपकी भी बना लेती हूँ। और आज का व्लॉग मेरा माशाल्लाह से काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी और फिर आते वक्त आप ही ने मुझे दे दी मकरोनियाँ। मैंने कहा चले मैं टेस्ट करके बताती हूँ। जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मकरोनियाँ बनी थी, और मैंने ना यही खाई, फिर शाम को दिल ही नहीं कर रहा था खाना खाने को, तो मैंने कहा चलो जी मकरोनियाँ खाते हैं और सोते हैं, और यहीं पर करते हैं वीडियो को एंड। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप हमें सपोर्ट करें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। हमारी यही दुआ है कि हमारे तमाम देखने वाले जहाँ रहे खुश रहे। तो अभी जो है ना मिलेंगे एक अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग।